हेलो गुल्लो। अभी फिलहाल रिसेंटली मैं एक ऐसी मूवी देख के आया जो कि आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा या सुना होगा, बट कभी भी उस इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं की जिसको कि समाज ने, सोसाइटी ने या फिर मॉन्स्टर का नाम दे दिया। तो आप सही सोच रहे हो, मैंने अभी जस्ट नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टेड बाय गुलेर्मो डेल टारो, ऑस्कर आइजैक एज विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एंड जेकब एल्रोडी एज द क्रिएचर। अब अगर हम मूवीज पे आने से पहले हम एक बार इसके डायरेक्टर के बारे में बात कर ले, तो इनका एक स्टाइल रहा है कि ये जो चीजें ह्यूमन नहीं है, लाइक नॉट नेचुरल, उनको इन्होंने एक ह्यूमन टच देने की कोशिश किया है उनकी थ्रू आउट दी ऑल मूवीज। जैसे कि बहुत फेमस मूवी है उनका शेप ऑफ वाटर, अगर आपने देखा हो तो, या फिर पैन्स लेब्रियंथ हुआ, या फिर नेटफ्लिक्स में भी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज बोल के उनका एक लिमिटेड सीरीज है, मिनी सीरीज है। तो यहाँ पे अगर थ्रू आउट आप इसकी वर्क को नोटिस करते हो या फिर इसकी वर्क को फॉलो करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे जो चीजें ह्यूमन नहीं है उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल डेप्थ डालने की कोशिश करता है। So let's move forward to story. Story simple है, like it's not a story driven movie, I would say it's a emotion driven movie. ये आपको अपने आप में समाने के लिए टाइम देता है। मूवी का लेंथ कुछ 2.5 आवर्स के आसपास है और ये अच्छा खासा टाइम लेता है अपना इमोशनल बैकग्राउंड को सेटअप करने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं करता या फिर रश डाउन नहीं करता, मूवी आराम से चलती है। इसमें बेसिकली दो पार्ट दिखाया जाता है, एक पार्ट में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा पार्ट में सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, कि ओके आपने तो मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोल दी, ओके इट्स फाइन, नाउ लेट मी टॉक कि मैंने कैसे कैसे चीजें देखी या कैसे कैसे चीजें फेस करी। तो ही होता है, विक्टर का अर्ली एज में उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके चलते उसको लगता है कि उसके पापा इज नॉट ए दैट मच ऑफ ए गुड डॉक्टर जितना वो क्लेम करते हैं। बिकॉज उनका मानना यह है कि इफ यू कांट अवॉइड डेथ व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर आर यू। सो वो वहां से अपना प्रॉमिस करता है कि ओके आई विल क्रिएट समथिंग लाइक ए हैक यू कैन से, जो कि मौत को भी टक्कर दे सकता है। और इसको टक्कर देने के चलते में वो लिटरली मौत ही क्रिएट कर देता है। वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके उनको असेंबल करके उनके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करके वो एक मॉन्स्टर बनाता है। मॉन्स्टर नहीं कह सकते, एक क्रिएचर क्रिएट करता है जो कि मर नहीं सकता, लिटरली नहीं मर सकता, उसके वुंड्स अपने आप हील हो जाते हैं। ये क्रिएट करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि होता है ना यार, आप भी देखो जो यंग पेरेंट्स होते हैं कि जिस लोगों के मतलब अनटाइमली जिनके बच्चे बच्चे उनको लगता है कि ओके इट्स अ किड, ही इज सपोज टू और शी सपोज टू लाइक मेरी बात मानना उसको चाहिए, बट वो नहीं मान रहा। बिकॉज इंसान आपने जिसको बनाया है उसको आपने बनाया तो है, बट जो बना है उसका भी तो अपना विल हो सकता है, उसका भी तो अपना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और पूरी थ्रू आउट दी मूवीज में बस इतना ही दिखाया है कि क्रिएचर अपने क्रिएटर से, बेसिकली अपने फादर से अपना एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ये उसे एक्नॉलेज करे, इससे प्यार करे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उसके लिए वो ना जाने कितने डिफिकल्टीज का सामना करता है, कितनी जगह से, अलग अलग तरह से, बट ढूंढता है विक्टर को और बोलता है कि व्हाई डिड यू क्रिएट, मतलब मुझे क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और बनाया भी तो ऐसे छोड़ के क्यों गए। आप समझ रहे हो ना किस लेवल का इमोशनल डेप्थ है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है क्रिएचर का। तो ये इस मूवी का सबसे यूएसपी है कि यहाँ पे आपको रेगुलर मूवीज तो देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको क्रिएचर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया कि एक क्रिएचर जो अभी पैदा हुआ है, जिसका कॉन्शियस एक बच्चे जैसा है, जिसको कुछ नहीं पता है, वो कैसे लड़ रहा है दुनिया से, अपने आप की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। बेचारा थक हार के मरना चाहता है लेकिन वो मर नहीं सकता। तो यही है मोटा मोटी स्टोरी। अगर आप इसके पॉजिटिव्स पे आप जाते हैं तो इसका विजुअल्स एकदम मास्टरपीस है। मतलब इतनी आर्टिस्टिकली और ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है कि आपको लगेगा कि हर एक फ्रेम को मैं से स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे लगाओ, इतने ब्यूटीफुल इसके विजुअल्स है। जैसे मैंने बोला ही, क्रिएचर का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, अपना इमोशनल ट्रॉमा है उसके अंदर कि ओके मेरे फादर ने मुझे कैसे अबंडन करके चले गए। सेम वे एक दिखाता है विक्टर का पर्सपेक्टिव, जिसमें कि विक्टर स्लोली स्लोली अपने आप को इतना खो जाता है कि जो रोल रहता है ना एक मॉन्स्टर ह्यूमन के बीच में, वो कब रिवर्स हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा। बेसिकली क्रिएचर अब एक ह्यूमन बनना चाहता है और ह्यूमन जो उसका क्रिएटर है वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रही है। तो ओवरऑल बोलूंगा कि मूवी बहुत ही बेहतरीन है। विजुअली देख लो, स्टोरी वाइज देख लो, इमोशनल डेप्थ देख लो, हर एक कैरेक्टर का सब कुछ अच्छा है, बेस्ट ऑन बेस्ट है। कुछ अगर नेगेटिव फ्लॉज पे बातें करूँ तो मुझे लगा कि जब विक्टर अपनी स्टोरी बता रहा था तो वो काइंड ऑफ थोड़ा ज्यादा खींच गया, उसको थोड़ा छोटा किया जा सकता था। उससे 15-20 मिनट अगर काट भी देते तो मूवी आराम से 2 आवर के अंदर निपट जाता, जो बहुत ही टाइट एकदम रखता मूवी को। बट इट्स फाइन, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग आपको लगेगा नहीं, बट या जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी चीज है कि कुछ कुछ साइड कैरेक्टर्स है, जैसे कि विक्टर का जो भाई रहता है उसका जो इमोशनल एंगल है या फिर उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो उतना सही से हमें लैंड नहीं करता, या फिर हम इतने सही से उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि उसकी जो वाइफ रहती है एलिजाबेथ है,
उसका कैरेक्टर से हम बहुत अच्छे से एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। तो बस इतना ही मुझे नेगेटिव लगा, बाकी मूवी तो यार बहुत सॉलिड है। आपने देखी हो ना देखी हो कुछ भी हो, बट आपको ये मूवी डेफिनेटली देखना चाहिए। जैकब एल्रोडी सिग्नेचर, भाई बंदे ने कहर मचाया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर टीनेज ड्रामा में एकदम लड़कियों के बॉयफ्रेंड चीट करने वाला लड़का इस लेवल पे एक्टिंग कर सकता है। ऑफ कोर्स आप ऑस्कर आइजैक है यूजुअल, उनका तो एक्टिंग टॉप नॉच है ही, उनको तो कुछ कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो यार डेफिनेटली गिव इट ए वॉच। देखने के बाद आपकी इनिशियल फीलिंग क्या है, लाइक इंस्टेंट फीलिंग जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी ऐसे मोर वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।